हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम फिर से लेके आ गए हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 लेके आ चुके हैं इसमें, जिसमें हम करेंगे आरएमसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इसमें डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा आज 5th वाला पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आज आपको इसमें सो डैट करना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सो डैट, आपको बोला हुआ है सो डैट a की पावर -16 और इक्वल टू, मतलब ये आपका एलएचएस वाला पार्ट हो चुका है। इतना बड़ा पार्ट एलएचएस है और आरएचएस कितना प्रूव करना है आपको, 2 प्रूव करना है। तो हमको इसको सॉल्व करके 2 लेके आना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a की पावर -17 ये हो गया, इंटू a की पावर यहाँ पे कितना हो गया 32, ठीक हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3 लिखा है ना, 2/3 को मैं 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ। और a को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, 8 को a क्यूब लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना हो गया 2/3 हो गया नहीं हो गया, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 2 की पावर कितना हो गया ये 4, इंटू a की पावर यहाँ पे कितना हो गया 4, इंटू यहाँ पर कितना हो गया 1/4, इंटू यहाँ पे कितना a की पावर 16 हो गया नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, a की पावर -17 यहाँ पे हो गया, तो बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है हमारे पास। तो a की पावर -17 प्लस 32 हो गया, इंटू यहाँ पे कितना होगा तुम्हारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2/3, और यहाँ पर a की पावर 3, और यहाँ पर कितना होगा a की पावर 3 और 2/3 अपॉन कितना होगा, ये भी होगा 2 की पावर 4 की पावर 1/4 इंटू a की पावर 4 इंटू 1/4 इंटू a की पावर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 से 3 कर जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 3 से 3 कर जाएगा, तो a की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, अपॉन 4 से 4 कटेगा तो 2a की पावर कितना बचेगा 16, ठीक है। अब ये बचेगा तो यहाँ से a से a काट दें, हम यहाँ से a से a कट कर लें, a से a को कट कर सकते हो आप, a क्यूब आएगा तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा a 15, और यहाँ पर कितना बचेगा एक a है, और यहाँ पे कितना 2 की पावर 2 अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा a की पावर 16 इंटू 2। बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसको, a की पावर 15 प्लस 1 कितना आएगा, a की पावर 15 प्लस 1, यहाँ पर कितना आएगा a की पावर 15 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होगा इंटू 2 की पावर 4 कितना है 4 अपॉन कितना आएगा a की पावर 16 इंटू 2, a की पावर 16 इंटू 2। अब ये कितना होगा सॉल्व करके, a की पावर 16 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा 4 अपॉन a की पावर 16 इंटू 2। इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 2 टाइम, तो हमारा क्या बच जाएगा 2 क्या है इसका आरएचएस है। ये तो हमको सॉल्व करना था क्वेश्चन में हमको बोला हुआ था कि जितना एलएचएस वाला पार्ट है उतना ही क्या है आरएचएस वाला पार्ट है। ये क्या है इसका आंसर हो गया। समझ में ऐसा करना था। ये हमारा एलएचएस वाला पार्ट हो गया और ये हमारे पास आरएचएस वाला पार्ट है। एलएचएस वाला पार्ट ये हो गया हमारे पास और आरएचएस वाला पार्ट ये हो चुका है। आया समझ में आए। बढ़ते हैं इसी बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इसमें कि सिंपलीफाई करना है। इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। इसको सिंपलीफाई बोल रहा है x की पावर m प्लस में n, x की पावर n प्लस में l, x की पावर l प्लस में m। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो नीचे कितना होगा x होगा, ऊपर कितना होगा m प्लस में n प्लस n प्लस में l प्लस l प्लस में m अपॉन नीचे कितना होगा बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। x की पावर m प्लस में n प्लस में l इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 2 हो गया, ठीक है। ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर सॉल्व करके इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर m
m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर 2m हो जाएगा, 2m प्लस 2n प्लस 2l, ये तो होगा अपॉन यहाँ पे कितना होगा x की पावर, ये कितना लिखा है x की पावर 2m प्लस में n प्लस में l लिखा हुआ है। ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, x के बाद 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा m प्लस में n प्लस में l अपॉन x की पावर यहाँ पे 2m प्लस में n प्लस में l, इससे ये कट जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 1। फाइनली आंसर कितना आएगा इसका 1, इसका क्या आएगा फाइनली आंसर आएगा इसका। सॉरी आंसर आ रहा जस्ट नहीं है इसमें तो सॉल्व करना था हमको इसको, तो ये क्या है इसका आंसर होगा, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे समझ में। अब करते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में क्वेश्चन बोला सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन है, इससे पिछले वाला भी सिंपलीफाई वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ये करते हैं 5 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 3 की पावर क्या लिखा है -5 लिखा हुआ है, अपॉन 125। 125 जो पता है हमको, 125 क्या होता है, ये 5 का क्यूब होता है। क्या होता है 5 का क्यूब होता है, कितना 125 होता है। और 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसका हम 2 into 3 ले सकते हैं इसको, और 10 को ले सकता हूँ क्या 2 into 5 लिखा जा सकता है इसको। तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 5 की पावर 3, यहाँ पे करेंगे तो 2 into 3 की पावर -5 इंटू यहाँ पे कितना करेंगे 2 की पावर -1। ठीक हो गया, ये कर लेंगे इसमें। अब सॉल्व इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस ब्रेक करने के बाद, इसको यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 5, 5 की पावर क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -5 अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 3, यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर कितना है -5 इंटू 2 की पावर यहाँ पे कितना है -1 और 5 की पावर यहाँ पे कितना है -1। अब इससे कुछ कट रहे हैं तो काट लीजिए, तो यहाँ पर ये कट रहा है, यस ये कट रहा है इससे, हाँ ये कट रहा है। अब क्या बचा 5 की पावर 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा 5 की पावर 3 बचा है, तो 5 वालों को मैं एक तरफ कर लेता हूँ और 2 वालों को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 5 की पावर यहाँ पे कितना होगा 5 अपॉन नीचे बेस होगा 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, तो इसका 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -1, ये तो होगा। ठीक है, अब ऊपर कितना हो जाएगा इसका, ऊपर तो रहेगा 5 की पावर 5 ही रहेगा ऊपर, ऊपर कितना होगा 5 की पावर 5 होगा अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 5 की 5 बेस रहेगा तो ऊपर क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी 3 + 1, तो नीचे कितना 5 3 -1 और ऊपर फिर कितना होगा 2 बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे कितना होगा 2 -5 -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास 5 की पावर यहाँ पे कितना होगा 5 अपॉन 5 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना 2 की पावर -6, ये तो लिखा हुआ है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ऊपर जाएगा 5 ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर -6, बेस सेम है नीचे तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी 5 की पावर 5 -2 अपॉन 2 की पावर कितना है -6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हमको इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 6 को भी ऊपर ले जाते हैं, 2 की पावर 6 से जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये कितना होगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर कितना होगा 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कितना होगा 2 की पावर 6 से कितना होता है 2 की पावर 6 64 होता है और ये कितना 125। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, 64 इंटू 125 कितना होता है 64 इंटू 125 करेंगे। ठीक है, इतना हमने कर चुके हैं, इसको 5 की पावर यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ तक कर ले। ठीक, अब यहाँ पे 64 इंटू कितना होगा तुम्हारे पास 125, तो 125 इंटू क्या करेंगे 64 करेंगे, मल्टीप्लाई 5 4 20 10 1 तक में 5, यहाँ पे कितना का 5 के 30 7 12 1 6 6 7 5 के 30 3 6 दिन 15 1 6 6, तो यही बचेगा 0 0 5 10 8
008000। ये आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा 8000। इससे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये इसका सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन था, ये वो थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब करते हैं इसे अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोला हुआ है, फोर्थ वाला क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको सम निकालना है इसका, और आपको बोला हुआ है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। किसमें करना है इसको? रैशनल नंबर में करना। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहला है 0.39 प्लस 0.75 प्लस 2.15 प्लस यहाँ पे क्या -1.001। ठीक है, इसको सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। सम बोला है इसमें, हमको बोला क्या है इसमें? सम वर्ड बोला हुआ है, सम बोला हुआ है, तो सबको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसी को ऐड कर लेता हूं, तो यहाँ पर ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 1 7 3 10 1 11 ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 2.15 माइनस 1.001 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 9 2, यहाँ पे कितना होगा तुम्हारे पास? 3 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे कितना होगा? माइनस होगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3.29 1.001। 10 में से 9, यहाँ पे 9 8, यहाँ पे 2 से 2, यहाँ पर 2, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 2.289 ये बचेगा। आपको इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इसे रैशनल नंबर में करना है। रैशनल नंबर बोला है कि इसे P अपॉन Q के फॉर्म में करना है इसको। अब P अपॉन Q बोला हुआ है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे होगा इसको? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? 289 अपॉन में कितना आ जाएगा? 1000 लिख देंगे। सो कितना जीरो के बाद है? 3 जीरो के बाद है, तो ये क्या है इसका? P अपॉन Q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में है। ठीक है, इसी में हमको करना था और हमें कर चुके। ये हमारा क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब 5 में बोल रहा है आपको कि इवैल्यूएशन करना है इसका और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। पिछले क्वेश्चन में सम लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कितना है? 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003। किसमें करना है इसको? एक्सप्रेस बोला हुआ है इसमें, किसमें करना है? एक्सप्रेस इन द P अपॉन Q के फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 3 को या पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 2 जीरो के बाद आएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 2 3 1 2 3 जीरो के बाद आएगा। ठीक हो गया, तो नीचे जीरो लगेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 3 और 3 अपॉन नीचे कितना आएगा? वो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 5 6, तो ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 27 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ये है 2 2 4 5 6, ये 6 जीरो है। तो हमने इसमें किसमें कर दिया इसको? P अपॉन Q के फॉर्म में डिफाइन कर चुके। किसमें आंसर है? P अपॉन Q के फॉर्म में कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। किसमें करना है? P अपॉन Q के फॉर्म में या रैशनल नंबर के फॉर्म में? ठीक हो गया, करते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि इसकी एक्सप्रेशन पावर में करो 10 में इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक फॉर्म दे रखी है इसमें, आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 5 6 4 3, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। आपको इसमें बोला कि इसको 10 की पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करनी है। सबसे पहले पता होना चाहिए इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, फिर 10 डिजिट, फिर 100, फिर 1000, ये तो होता है। तो अगर यूनिट डिजिट हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 कर लेंगे 1 2 3 जीरो के बाद है, प्लस 6 का लेंगे 1 2 के बाद हो गया, प्लस 4 का लेंगे इंटू 10 की 10 डिजिट है और 3 यूनिट डिजिट पे है नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 5 कितनी पावर है? 10 की पावर 3 है, प्लस 6 की पावर यहाँ पे कितना है? 10 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 10 की पावर यहाँ पे कितना है? 1 प्लस कितना है? 3। तो यही क्या है इसका आंसर हो गया। हमको इसी फॉर्म में करना था इसको, हमको 10 की फॉर्म में करना था, हमने क्या कर दिया? इसको एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में? 10 एक्सप्रेस 10 फॉर्म में कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पर क्या हो गया? आंसर हो गया।
ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, एक ये वाला भी है, ये हमारे पास पहला वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर है 5 6 4 3। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 5 6 4 3 और 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 5 6 4 3 9 लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 जीरो के बाद आएंगे, प्लस 6 के बाद कितना 1 2 3 आएंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना 4 के बाद कितना आएगा 100 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर 3 के बाद कितना आएगा 10 डिजिट आएगा यहाँ पर। फिर कितना आएगा यहाँ पर 9 के बाद क्या आएगा ये डिजिट आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ पे कितना है 5 की पावर यहाँ पे कितना आएगा 2 4 आएगा, प्लस 6 के बाद यहाँ पे कितना आएगा 10 की पावर कितना है 3 है, प्लस 4 की पावर यहाँ पे कितना है 10 का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया यहाँ पर, प्लस 10 का यहाँ पर कितना है 10 की पावर 1 प्लस 9। ये क्या होगा इसका फाइनली आंसर हो गया। फाइनली क्या हो गया इसका आंसर ये हो गया इसका। ठीक है, अब करते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमने इसके दोनों पार्ट कर दिए, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट कर 10 की पावर में करना था, हमने इसके दोनों पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी और क्यू यहाँ जहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है जो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाती है। अब आपको यहाँ बोला हुआ है 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.005 किसमें करना है P अपॉन Q के फॉर्म में करना है। अब इसको क्या करेंगे अगर पॉइंट रख नीचे कितना लगेगा 10 लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो के बाद है 2 जीरो के बाद है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो के बाद लगेगा 1 2 3 जीरो के बाद लगेगा। ठीक हो गया, तो ऊपर कितना आएगा 5 5 5, नीचे कितना आएगा 10 100 इंटू 1000, तो ऊपर कितना आएगा 125 है अपॉन यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 2 3 3 दिन 6 2 2 4 5 6 जीरो लगेंगे, 6 जीरो लग गए। आप इसको कट करना चाहते तो कट कर सकते हो, आप इसे कट कर लो 5 से कट कर सकते हो, तो 5 से 25 टाइम चले गया, 5 से कट करो 20 टाइम जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 5 से कट कर देते ये 25 से कट हो जाएगा अभी भी, 25 से कट 25 जा 8 जा 200 1 2 3 1 2 3। तो इसको जो आंसर आएगा कितना आएगा फाइनली आंसर जो आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा 8000 कितना आएगा 8000। ये क्या होगा इसका P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, क्या होगा P अपॉन Q के फॉर्म में क्या हो गया एक्सप्रेस हो गया। तो ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, ऐसा करना था इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे गाइस, ऐसी एक अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।